हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सर, दूसरा मूवमेंट है, शिफ्ट वाला है। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा था बच्चों? वो था ऑर्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे। आज बात करने वाले हैं मूवमेंट और शिफ्ट में क्या डिफरेंस है, डिमांड कर्व का मूवमेंट कैसे माना जाएगा और शिफ्ट कैसे माना जाएगा। मैंने मूवमेंट और शिफ्ट वर्ड के बारे में पहले भी डिस्कशन किया है बजट लाइन के अंदर। जब बजट लाइन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगी, राइट वर्ड या फिर लेफ्ट वर्ड, वो कॉन्सेप्ट हमेशा माना जाएगा शिफ्ट वाला। और जब बजट लाइन केवल मूव होती है, केवल एक गुड के कंटेक्स्ट में, उसे नाम दिया गया था मूवमेंट का। लेकिन यहां मूवमेंट और शिफ्ट में क्या डिफरेंस आएगा? यहां मूवमेंट कहेगा जब प्राइस में चेंज होने की वजह से ही क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, वो आएगा मूवमेंट के अंदर। जब अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से डिमांड कर्व होगा चेंज, वो आएगा शिफ्ट के अंदर। वापस सुन लें, मैंने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में, डिमांड वाले के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ बताए थे डिटर्मिनेंट्स। जैसे एक डिटर्मिनेंट था प्राइस ऑफ ओन गुड, जो मैंने डिनोट किया पी एक्स से। दूसरा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जो डिनोट किया पी वाई से। वाई का मतलब रिलेटेड गुड, चाहे वो सब्सिट्यूट हो या वो कॉम्प्लीमेंट्री हो। फिर हमने बात की थी कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और पॉपुलेशन साइज के बारे में। मैंने यहां बताया था ये वाला केवल ओन डिटर्मिनेंट है और ये सारे अदर डिटर्मिनेंट या फिर अदर फैक्टर्स। और लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, डिमांड का रिलेशन केवल प्राइस के साथ ही है। और क्या रिलेशन है? प्राइस बढ़ेगी तब क्वांटिटी डिमांडेड होगी डिक्रीज, और प्राइस यदि डिक्रीज होगी तब क्वांटिटी डिमांडेड होगी इंक्रीज। सेम यही कहता है मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व। मूवमेंट का कहना है डिमांड कर्व केवल मूव होगा खुद के प्राइस की वजह से, खुद के गुड की प्राइस की वजह से, सारे अदर फैक्टर्स रहेंगे कांस्टेंट। मूव किस फॉर्म में करेगा? अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड होगी डिक्रीज, और यदि प्राइस इंक्रीज होगी, प्राइस यदि डिक्रीज होगी तब क्वांटिटी डिमांडेड होगी इंक्रीज। अब इसको मुझे ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना है कि कैसे मूवमेंट समझा जाए। एक बार मूवमेंट की डेफिनेशन देख लें। मूवमेंट है क्या? मूवमेंट मींस व्हेन ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ओन गुड, जब खुद के गुड की प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड उस प्रोडक्ट की होगी चेंज, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। मेरा पहले प्राइस सपोज ओपी है और क्वांटिटी है ओ क्यू। आज प्राइस सपोज हो गई डिक्रीज तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और प्राइस हो गई इंक्रीज तो क्वांटिटी हो जाएगी कम। जो मेरा पहले डिमांड इस पॉइंट पे था, अब डिमांड इस पॉइंट से राइटवर्ड या फिर डाउनवर्ड चली गई। अगर यही मैं डिमांड कर्व बना दूं, वो इस तरह से बनेगा कुछ, ये डिमांड को। तो ड्यू टू दी डिक्रीज इन प्राइस, डिमांड कर्व विल मूव डाउनवर्ड और राइटवर्ड। ड्यू टू दी इंक्रीज इन प्राइस, डिमांड कर्व विल मूव अपवर्ड और लेफ्टवर्ड। इसी को बोला गया है मूवमेंट। मूवमेंट इंक्लूड्स इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज कब होगी क्वांटिटी डिमांडेड? क्यू से क्यू वन कब जा रही है? जब प्राइस हो रही है डिक्रीज। एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज कब होगी? जब प्राइस होगी इंक्रीज। तो मूवमेंट इंक्लूड्स इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। इन दोनों के अलग अलग नाम भी हैं। जब भी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा, इसे बोलेंगे इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, इसे हम इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कह सकते हैं, इसे हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं, इसे हम डाउनवर्ड मूवमेंट भी कह सकते हैं, इसे हम राइटवर्ड मूवमेंट भी कह सकते हैं। एग्जाम में अगर भूल जाएं कि डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर राइटवर्ड मूवमेंट कौन सा था, ग्राफ एक बार बना लें प्राइस की वजह से, अपने आप समझ में आ जाएगा। डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब, राइटवर्ड मूवमेंट का मतलब जब डिमांड कब राइटवर्ड मूव कर रहा है। राइटवर्ड मूव कब करेगा? जब क्वांटिटी बढ़ेगी और प्राइस गिरेगी। ऐसे ही जब डिमांड कम होगी, उसे बोला जाएगा डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। याद रखें, यहां बात कर रहे हैं डिक्रीज और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड।
क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड का संबंध केवल और केवल प्राइस के साथ है। क्वांटिटी डिमांडेड मींस डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज दैट कैन बी परचेज्ड एट स्पेसिफिक प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस में। जैसे प्राइस ओपी है तब क्वांटिटी होगी ओ क्यू, जब प्राइस रह जाए ओपी वन तब क्वांटिटी होगी ओ क्यू वन। तो पी वन की क्वांटिटी डिमांडेड है क्यू वन, पी की क्वांटिटी डिमांडेड है क्यू, तो इसे स्पेसिफिक क्वांटिटी डिमांडेड कहा जाता है। जब बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। प्राइस से क्वांटिटी फ्लक्चुएट होगी, प्राइस से डिमांड फ्लक्चुएट होगी, उसे स्पेसिफिक क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे। जब प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी होगी कम, उसे बोलेंगे डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर कॉन्ट्रैक्शन, या फिर अपवर्ड, या फिर लेफ्टवर्ड मूवमेंट। डिक्रीज, अपवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, या फिर लेफ्टवर्ड मूवमेंट। ये ओवरऑल बच्चों था मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व के बारे में। एक बार वापस तुरंत रिवाइज कर लें। मूवमेंट का मतलब जब केवल प्राइस होगी चेंज, बाकी सारे फैक्टर रहेंगे कांस्टेंट, और अलग अलग प्राइसेस पर जो अलग अलग डिमांड होगी उन्हें नाम दिया गया है क्वांटिटी डिमांडेड का। प्राइस यदि गिरती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, इसे बोला गया इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। जब प्राइस गिरेगी उसे बोला गया है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर कॉन्ट्रैक्शन, या फिर अपवर्ड मूवमेंट, या फिर लेफ्टवर्ड मूवमेंट। ये बात थी सबसे पहले मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व। रीजन याद रखना है मूवमेंट का, जब केवल ओन गुड की प्राइस होगी चेंज। एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आता है कि मूवमेंट का कोई एक एग्जांपल बताएं, व्हेन देयर विल बी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मूवमेंट का एक रीजन बताएं, या फिर कब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज केवल तब होगी जब प्राइस होगी डिक्रीज। मूवमेंट का एक ही रीजन है, चेंज इन प्राइस ऑफ ओन गुड। बात करें शिफ्ट की, तो शिफ्ट कहता है जब अदर फैक्टर्स चेंज होंगे। अदर फैक्टर्स चेंज होने का मतलब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन साइज। जब ये सारे फैक्टर्स चेंज होंगे केवल तब ही डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा, कीपिंग प्राइस ऑफ ओन गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस जो रहेगी वो रहेगी कांस्टेंट, केवल अदर फैक्टर्स होंगे चेंज। वापस मेरा ग्राफ, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस। मेरी प्राइस यहां रहेगी कांस्टेंट, प्राइस रहेगी कांस्टेंट। पहले जो डिमांड थी वो थी ओडी, अब डिमांड या तो हो जाएगी इंक्रीज या डिमांड हो जाएगी डिक्रीज। डी से हो जाएगी या तो डी वन या फिर हो जाएगी डी टू। क्यों होगी? अदर फैक्टर्स की वजह से। डिमांड पहले इस पॉइंट तक है, डिमांड राइटवर्ड इंक्रीज कब होगी, राइटवर्ड शिफ्ट कब होगी, जब अदर फैक्टर्स चेंज होंगे। अदर फैक्टर चेंज इन द सेंस या तो इनकम बढ़ जाए कस्टमर की, या तो इनकम इंक्रीज हो जाए, या फिर जो सब्सटीट्यूट गुड है अपना उसकी प्राइस हो जाए इंक्रीज, अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी प्राइस हो जाए डिक्रीज, या फिर पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो, कस्टमर को उसका टेस्ट पसंद आ जाए, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए। ये सारे अदर रीजन है डिमांड के बढ़ने के। तो पहले जो मेरा डिमांड का इस पॉइंट तक था, अब वो शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड ड्यू टू दी रीजंस। ऐसे ही जब डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों होगा? रिलेटेड गुड में सब्स्टिट्यूट की प्राइस गिर गई, कॉम्प्लीमेंट्री की बढ़ गई, कस्टमर की इनकम गिर गई, पॉपुलेशन साइज कम हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम हो गया। तब इस केस में डिमांड कब शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड। जब डिमांड राइटवर्ड इंक्रीज होती है, इसे नाम दिया गया इंक्रीज इन डिमांड का। पहले मैंने बात की थी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड का स्पेसिफिक रिलेशन है प्राइस के साथ, लेकिन यहां पर डिमांड का रिलेशन है अदर फैक्टर्स के साथ। अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, तो इसलिए नाम दिया है इंक्रीज इन डिमांड का यदि राइटवर्ड शिफ्ट है डिमांड का, और डिक्रीज इन डिमांड का यदि डिमांड कब है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और रीजन
ये सारे रीजन यदि बढ़ रहे हैं, जो जो हिसाब से चेंज हो रहा है, इस तरह से चेंज है, इंक्रीज होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर अपोजिट चेंज है तब लेफ्टवर्ड या फिर डिक्रीज इन डिमांड। तो कह रहा है इफ अदर फैक्टर चेंजेस इन पॉजिटिव वे, यदि अदर फैक्टर पॉजिटिव वे में चेंज होंगे, इसे बोला जाएगा राइटवर्ड शिफ्ट या फिर इंक्रीज इन डिमांड। पॉजिटिव वे मतलब ये सारी कंडीशन की बात कर रहे हैं। और यदि अदर फैक्टर नेगेटिव वे में चेंज होंगे तब इसे बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट और डिक्रीज इन डिमांड। तो इसका जस्ट अपोजिट। बच्चों ये बात थी ओवरऑल आज के टॉपिक के बारे में, मूवमेंट एंड शिफ्ट। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आया कि शिफ्ट इन डिमांड का एक एग्जांपल बताएं, या फिर इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, गलती से प्राइस का रिलेशन नहीं लिख देना, गलत हो जाएगा आंसर। अगर लिखा है इंक्रीज इन डिमांड क्या है, तो डिमांड का रिलेशन अदर फैक्टर्स के साथ जो है, और वो भी फेवरेबल चेंज हुआ अदर फैक्टर में, तो डिमांड बढ़ेगी, उसे बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, जब खुद के गुड की प्राइस डिक्रीज होगी तब जो डिमांड बढ़ेगी वो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। या फिर चेंज इन डिमांड क्या है, चेंज इन डिमांड अदर फैक्टर के साथ जो रिलेशन है वो चेंज इन डिमांड है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, जब खुद के गुड की प्राइस में जो चेंज होगा उसके साथ जो रिलेशन है क्वांटिटी डिमांडेड का, वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये बात थी ओवरऑल आज के लेक्चर के बारे में। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए। थैंक यू।